जैसे सीजीएल का जो परीक्षा को लेकर जो बड़ा पाप अभी हमें सभी अभ्यर्थियों को झेलना पड़ रहा है, उसी पे हम आज देवेंद्र दादा से अगर मिलने आए हैं उनके पोस्ट के अनुसार कि क्या कल का प्लान है, क्या योजना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म में। और जोहार दादा। जोहार 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 जोहार। तो ये तो सभी कोई जान रहे हैं, अब उस बात को रिपीट करके तो कितना रिपीट करें, सब जान ही रहे कि क्या हुआ। एक तो पहला एक होटवार जेल और दूसरा एक जेएसएससी भी भविष्य का जेल बना दिया है, युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ वाला जेल। तो आप इस पे मतलब कल का क्या योजना है आप? जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक के खिलाफ और जो 4 फरवरी को परीक्षा होने वाला है उसका स्थगित की मांग को लेकर के और 28 जनवरी को जो परीक्षा हुआ है सभी पेपर रद्द करने की मांग को लेकर के कल जेएसएससी कार्यालय महाघेराव कल दिनांक 31 जनवरी 2024 दिन बुधवार समय 11 बजे से आयोजन किया गया है, जिसका हम लोग प्रशासन से अनुमति भी प्राप्त कर चुके हैं। आप देख सकते हैं आपका चैनल के माध्यम से झारखंड के तमाम छात्र, अभिभावक, शिक्षक और जितने भी प्रतिनिधि छात्र संगठन है सभी को हम निवेदन करते हैं कि कल सभी जेएसएससी कार्यालय पहुँचे और इस आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग करें, क्योंकि हमारे पास पेपर लीक का पुख्ता सबूत है। जी। हाँ। यह कोई हवाई बात नहीं है। इस बार और यह पेपर लीक का मामला झारखंड में बारंबार हो रहा है, तो इस बार आर पार का लड़ाई लड़ा जाएगा। सीबीआई से जांच की मांग कराई जाएगी और हमारा क्या आप अब कल के दिन क्या आश्वासन लेके छोड़ दिया जाएगा या फिर मैंने सबूत सौंपने के लिए देखिए हम ये तो आवेदन दिए हैं राज्यपाल महोदय को, उसको सौंपने का काम करेंगे। राजभवन में राज्यपाल सचिव आवेदन दिया जा चुका है कि हम लोग तो क्या जैसे बहुत क्या होता है, क्या ये आप युवाओं के लिए कर रहे हैं या अपनी महत्वाकांक्षा के लिए? देखिए होता है ना कि बहुत के बोलते हैं नहीं राजनीतिक मंच है तो क्या लोग आएंगे या बहुत सारे लोग, क्या नहीं लगता है कि सभी को एक जगह मंच में जुड़ना चाहिए कल, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हो? बिल्कुल जुड़ना चाहिए, यह छात्र हित का बात है। और जब से इस आंदोलन का हम लोग आगे आकर नेतृत्व कर रहे हैं तब से प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए, प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 का हवाला देते हुए बारंबार अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए दबाने का, कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। जी। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि छात्र हित के आगे चाहे आयोग हो, प्रशासन हो या सरकार हो, झुकना ही पड़ेगा। इतिहास भी गवाह है, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। हाँ। और हमारे पास जितना मजबूत ठोस सबूत है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यह परीक्षा हर हाल में रद्द होगा। तो क्या इसमें सरकार मजबूर है, फिर युवाओं को सुन नहीं रहा है? नहीं, सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि इस राज्य का गठन पेपर लीक के लिए नहीं हुआ है। नहीं। और जेएसएससी सीजीएल एक अहम परीक्षा है, एक अच्छे सम्मानित पोस्ट के लिए यहाँ के इस परीक्षा को लेकर के पिछले 8-10 साल से दिन रात एक करके भूखे प्यासे संघर्ष किए हैं, मेहनत किए हैं। और जो है कि ये यहाँ के माफिया लोग, बाबू के बेटा लोग जो है कि 2 घंटा पढ़ के यहाँ झारखंड में परीक्षा हो रहा है, एक रात जाके पटना में पढ़ रहा है, बिहार में पढ़ रहा है, यूपी में पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है, बंगाल में पढ़ रहा है और यहाँ परीक्षा ले रहा है, तो ये तो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या यही चाहते हैं यहाँ के जो बाहरी तत्वों के, जो यहाँ पे उन लोग का जो डोमिनेट करने का जो चाह रहा है, और ये जो सोचता है कि यहाँ के युवा सिर्फ वो कोटा चावरी खा के रहेगा, ये तो होने नहीं दिया जाएगा? जी बिल्कुल, ये तो एक तय हो गया कि सीजीएल पेपर लीक हुआ, इससे यही तय हो गया कि झारखंड को चरागा बना दिया गया है। चरागा बना, और जो झारखंड और 40% एक ऐसा जगह बैठना चाह रहा है जहाँ से राज्य का नीति बनता है, और वहाँ पर बैठ करके सबसे पहले सरकारी तंत्र को गुलाम बनाना चाहता है। और आने वाले कोई भी पॉलिसी झारखंड हित में नहीं बनेगा, ऐसा उन लोग का भविष्य में ऐसा रणनीति है। इसीलिए किसी भी हाल में 4 फरवरी को परीक्षा होने नहीं देंगे। अगर कल नहीं मानती है सरकार हमारी बातों को, तो आगे परीक्षा का बहिष्कार किया जाएगा, एडमिट कार्ड फाड़ो अभियान चलाया जाएगा, एडमिट कार्ड जलाओ अभियान चलाया जाएगा, नहीं तो पूरे राज्य के अंदर जो है कि मसाल जुलूस झारखंड बंद का भी ऐलान किया जाएगा। जी, आप लोग सुन चुके हैं, तो आप लोग भी कल क्या करें, जेएसएससी के जो है ना ग्राउंड में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर हमारे चैनल के माध्यम जितने भी जुड़ रहे हैं, 1 जुड़े 10 जुड़े, वो सभी को शेयर करें। ये कोई अपना लाभ या स्वार्थ के लिए नहीं करे, क्योंकि आप सभी युवाओं के लिए ये आह्वान किया जा रहा है, क्योंकि आज हमारे साथ हो रहा है, इन सभी के साथ हो रहा है। क्या पता कल आने वाले भविष्य में युवाओं के साथ यही नियम बनाया जाएगा और यही चलता रहेगा हमारे साथ। तो ये नहीं चाहते, इसीलिए क्या है कि हम लोग दादा के पास आए हैं, और कल दादा की अगुवाई में होगा या फिर सभी की अगुवाई में होगा? जी, परमिशन मेरे नाम से है, लेकिन इसमें अगुवाई महत्वपूर्ण नहीं है, ये छात्र हित का मामला है।
सभी कोई आए और सभी कोई साथ दे, बस सहयोग इसमें करे। एक पूछना है, क्या कल सिर्फ सीजीएल वाला कल- को ही आना चाहिए? नहीं, कल सभी छात्र आएंगे। कल झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन JSSU और के जो बैनर तले कल जो है कि JSSC कार्यालय का महाघेराव का आगाज किया गया है। तो सभी को आएंगे, सभी जी प्लेटफॉर्म से सभी, आएंगे, हाँ सभी कोई आएंगे, सभी को आएंगे ना? बिल्कुल आएंगे। तो ये जो सभी को आएंगे और सभी को जुड़ेंगे तो क्या मतलब सभी प्लेटफॉर्म से रहेंगे? जी, और सभी को आएंगे। एक अंतिम सवाल है कि जो जैसे झारखंड पुलिस का मुद्दा लटका हुआ है, लैब टेक्नीशियन, ये सारे मुद्दे, तो क्या सभी को आके सभी चीजों का स्थगित कराना ही बेहतर होगा? जी बिल्कुल, चूंकि PGT में भी यही मामला है, नगर पालिका में यही मामला वही है। मामला है, हाँ, सही बोल। बाकी तमाम परीक्षा जितना भी हुआ है सब पे जांच होना चाहिए। अगर CGL में इसलिए मामला इतना आगे बढ़ा क्योंकि इस पे स्टूडेंट की संख्या ज्यादा था। नगर पालिका इसलिए दब गया क्योंकि उस पे संख्या कम था। तो लेकिन ये लोग गड़बड़ी सब में करते हैं और हर एक में 20 लाख 22 लाख रुपया में ये लोग उगाही किया है। मेरे पास सबूत है। आसनसोल में लगभग 12-13 बस यहाँ से गया था, स्टूडेंट भर भर के। बाप रे बाप, मतलब हम लोग का राज्य का फैसला दूसरे राज्य के शहरों में हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, ये बहुत बड़ा विडम्बना है। तो एक जो कहा जाएगा कि जिस राज्य का 40% खनिज संपदा इस राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहयोग करता है और उसी राज्य को कंगाल बनाने के लिए बाहरी ताकतें लग गई है, क्या अब इससे ज्यादा निपटने के लिए अब युवाओं को अब तो आना ही पड़ेगा? जी बिल्कुल, आज के युवा कल के भविष्य हैं और इस राज्य को बचाने का युवाओं के कंधों पर है इसका जिम्मेवारी। और जैसे जितना भी महापुरुष का हम लोग नाम लेते हैं, चाहे वो बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, जी जी, और निर्मल दादा, विनोद बाबू, वो लोग हमारा प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, उसका विचार पे चल सकते हैं, लेकिन वो लोग सशरीर वापस हमारे बीच आकर के हमारा लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। यही युवाओं को लड़ना पड़ेगा और आज युवाओं को अपने कंधों पे इसका जिम्मेवारी लेना होगा और इस राज्य का गठन जिस उद्देश्य से हुआ था, जो सपना यहाँ के शहीदों का था, जो सपना यहाँ के आंदोलनकारियों का था, उस सपना को साकार करने के लिए युवाओं को आगे आकर के आर और पार की लड़ाई अंजाम तक पहुँचाने के लिए लड़ना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे देवेंद्र नाथ महतो, यानी कि दादा हमारे, जो युवाओं के लिए संघर्ष करेंगे। और कल आप सभी से अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है कि अब नहीं तो कभी नहीं होगा, तो कल आए JSSC में और दादा का पूरी सहयोग करें और हमारे चैनल में आज इस वीडियो को रिक्वेस्ट करें प्लीज़ जितना अधिक होगा शेयर करें। तो चलिए धन्यवाद, और कल फिर हम लोग भी लाइव शुरू से रहेंगे, तो बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।